चलो ये देखो, ये कब से इतना सवाल है, अभी हल करना है हम लोग को। ठीक, सब मिल करके हल करेंगे। हमसे जो होगा होगा, पहले तुम लोगों से बनवाने की कोशिश करेंगे, है ना। एक दो हिसाब जो है तुम लोगों से भी बनवाएंगे, देखते हैं कौन बना पाता नहीं बना पाता। पहला सवाल क्या है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, तो पी रूट 3 बराबर क्या। पी रूट 3 बराबर क्या। ठीक, ऐसे नहीं समझेगा। ठीक, तो ये देखो सवाल जैसा जहां है यहां हल कर देते हैं। ये है एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1, किससे किससे नहीं बना है, यही है ना। किससे नहीं बना है, किससे बना है ये बोलो। नहीं बना है, अरे किसी से नहीं। क्या है, यही एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 यही है ना। एक से जहां जहां रहेगा हम रूट 3 बैठा देंगे। एक से यहां है तो हम रूट 3 बैठा दिए, इसका पावर 3 हो गया ना। -4 है, 4 दे दिए। एक्स का वैल्यू क्या बैठाएंगे भाई, रूट 3 बैठाएंगे। प्लस 1 है 1, इसको हम 3 बार लिखेंगे। अच्छा क्या होगा समझा रहे हैं, देखो रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 बार लिखेंगे तो कितना होगा, यहाँ हल कर लो। रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 बार लिखे, गुना किए। रूट 3 एक तो 3 ले लिए, ये तो बच गया। ऐसे यहां तक समझ में आया नहीं आया, तो यहाँ 3 रूट 3 हो गया, माइनस यहाँ 4 रूट 3 हो गया, ये प्लस 1 हो गया। देख लिए। अब देखो -4 रूट 3 में 3 रूट 3 घट जाएगा। सुनो तो, सेम कैटेगरी देखो, दोनों में रूट 3 घटेगा। -4 रूट 3 में 3 रूट 3 घट जाएगा, सिर्फ माइनस रूट 3 बचेगा। -1 रूट 3 यानी -1 रूट 3 मतलब क्या हुआ, रूट 3 बचा, प्लस 1। ये किसका किसका था, नहीं किसी से बना ही नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप देख लिए, ऑप्शन में 2 - 2 1 0 यही होगा, देख लो। कोई दिक्कत है तो समझने में बोलो। 4 रूट 3 में 3 रूट 3 घटा, माइनस रूट 3 बचा, प्लस 1 बचा। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना दिक्कत। चलो देखते हैं, ये है दूसरा नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसको भी हल कर लेते हैं। यहाँ देखो दूसरा नंबर यहाँ हल कर लेते हैं, दूसरा नंबर यहाँ हल कर लेते हैं। देख लो, एक्स स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस क्या है 12 है। अच्छा गुणनखंड बनाए हो तुम लोग, है ना। 12 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा। वही 12 को तोड़ देंगे, दो पार्ट में हम उसको तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस 12 हम दे दिए, वही 12 को दो पार्ट में तोड़ेंगे। कैसे, घटा करके या जोड़ करके हमको साथ एक से लाना है। जिस चीज को हम घटाएंगे वही चीज को हम गुना भी करेंगे, तो मेरा 12x स्क्वायर पूरना चाहिए। कैसे, घटाने के बाद इतना आना चाहिए, जब वही दो, अच्छा घटेगा कौन, दो पार्ट में, दो डिजिट में घटेगा, एक डिजिट में घटेगा। जैसे 3x है ना, 3x और 4x, यही ना घटाएंगे जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, तब ना होगा 7x। तो -3x -4x, तो -7x हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा यही दोनों को जो हम क्या बोले गुना करेंगे, तो 12x स्क्वायर पुरना चाहिए, प्लस 12 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 चौक 12 हो गया, x गुना x स्क्वायर पुर गया। हम क्या बोले, वही दो चीज को जोड़ घटा करके हमको -7x लाना है। ठीक, और जिसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वही चीज को हम गुना करेंगे, गुना करने के बाद हमको 12 फर्स्ट एंड लास्ट का पुरना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो देखो, तो यानी -3x आ जाएगा -4x। दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, x से x कॉमन, x से -3 आ गया। इसका भी कॉमन ले लिए, क्या कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन आ जाएगा, x से -3 आ गया।
ये दोनों सेम है तो हम एक ठो ले लिए, है ना। बचा कौन, एक्स माइनस 4, ये हो जाएगा। देख लिए, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 ये हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। चलो और नहीं है, बोर्ड की तरफ देखो, जो हल करना था कर लियो। हम लोग का आ गया सर ये। आया ना, समझने की कोशिश करो, और बना लिया तो बहुत अच्छा, लेकिन कोशिश करो, हम और भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इसी में और तुम्हारा बेस मजबूत हो जाए। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 दिया। बहुपद निकालने के लिए कहता है, कैसे निकलेगा बहुपद, याद है कैसे निकलेगा, बोलो रूल बता दो तो। कौन फॉर्मूला बैठाएंगे, एक आदमी बोलो, तुम लोग बोलोगे, तुम ही लोग बोलो, बोलो। अरे अरे बोले कि बोलो, तुम ही लोग बोलो। यही फॉर्मूला बैठेगा, डायरेक्ट यही बैठेगा। क्योंकि अल्फा तो बीटा ये सब कंफर्म नहीं है, कोई भी बात। 3 नंबर देखो, कंफर्म नहीं हो तुम लोग। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। बहुपद, बहुपद फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अरे यही होता है। अब ये नोट करो, अभी समझना नहीं है, पहले नोट कर लेंगे, घर में ले जाकर देखना, नहीं समझेगा फेंक देना कॉपी, फिर कल पूछेंगे हम, समझे आप। कल फिर हम पूछेंगे, समझने में ज्यादा जोर दो, समझो पहले, अभी समय मिलेगा ना, अभी नोट करने का समय दिया जाएगा ना। अब ये साथ साथ लिख रहा, बहुत अच्छा, लिखो लिखो लिखो, पूछ लेंगे बीच में, अगर नहीं बोला सोच लेना अभी। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ हम 6 दे दिए। 100 है ना साथ में, तो 1 से भी आ जाएगा, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये 5 दिया हुआ है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 5 दे दिए, यही हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है ना, समझे। ये भी भारी लगा, हाँ, चलो समझ तो गए। अब देखो, इतना के शून्यकों का गुणनफल, ये भी आसान है, यही ले ले चौथा नंबर, एक्स क्यूब, वहीं से हल कर दे। हाँ, शून्यकों का गुणनफल कहता है, फॉर्मूला क्या होता है, हाँ, शून्यकों का गुणनफल कहता है, तो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये ना, गुणनफल को ही अल्फा इंटू बीटा कहता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई। अच्छा, एक तो और भी होता है, क्या होता है, गुणनफल, और एक क्या होता है, ये देखो गुणनफल है, योग भी होता है, हाँ योग होता है, एक गुणनफल होता है, तो हमको गुणनफल पूछ ले, कभी देखो गुणनफल पूछ लेता है, कभी योग पूछ लेता है, सुन रहे को, कभी अल्फा इंटू बीटा पूछ लेगा, कभी अल्फा प्लस बीटा पूछ लेगा, ये गुणनफल हिंदी में लिखा रहता है, कभी गुणनफल पूछेगा, कभी योग पूछेगा। तो गुणनफल का फॉर्मूला हो गया सी बाई। अगर पूछ लेगा कौन, योग, अगर योग का फॉर्मूला पूछ लेगा, योग कितना है, तो कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, यही ना होगा। योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, आया, याद आया। तो हमको यही निकालने के लिए कहता है, इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बट्टा ए। तो यहाँ देखो, इसका सी कौन है, पहला एक हो गया, ये पहला ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया, ये सी का मान हो गया, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे होता है ना। पहला ये हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ क्या है -7, यहाँ क्या है 6 है, तो ए का मान ये ए बी सी,
सुन रहे हो बात को, देख रहे हो। उसके बाद सी का वैल्यू 6 है तो 6 दे दिए, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होता है ना, एक होता है ना, तो 6 ही होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा पूछ लिएगा तो बी बी पूछ रहा है ना, बी यहाँ है ना -7, ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ 1 होता है ना, तो -7 ही आ जाएगा। अब समझे, दोनों बात निकाल दिए। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, हाँ कैसे, हाँ ये पकड़ा, सही बात। -7 पहले से है फॉर्मूला, यहाँ तो -7 यहाँ है फॉर्मूला का साथ, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस नहीं होता, यहाँ सही है ना। अब सही हुआ, अब सही हुआ। अरे फॉर्मूला माइनस में होता है, सवाल में है -7, माइनस माइनस 2 माइनस 1 जगह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ 7 दे दिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, हम देख लिए। चलो ये चौथा नंबर हो गया। अब 5वां नंबर तो आसान था, 5वां नंबर बना लिए हो, ये देखो यही हल कर दे। 5वां नंबर बना लोगे, कितना है सब बोलो, -1। चलो यार 5वां नंबर लिखते हैं। सवाल है x³ -3x + 1। ये बेसिक है, सीख लो, आगे काम देगा, बाकी दिक्कत होने वाला है जो बच्चा नहीं समझोगे। ये आसान नहीं समझ में आ रहा तो भारी क्या सीखोगे तो। हाँ दिक्कत होता है पूछो, और सीखने का एक तरीका क्या है, अभी समझो, अच्छे तरीका से समझो, उसके बाद नोट करो, नोट करने के बाद घर में 2-4 बार जरूर बनाओ। अगर 2-4 बार बना लेते हो तो जरूर है कि जगह पकड़ लोगे। ए, ए, हाँ हो गया। x³ ये है ना, यहाँ देखो -2, एक से जहां जहां रहेगा -2 हम बैठा देंगे, तो -2 बैठा दिए। यहाँ देखो -3, यहाँ -2 होगा प्लस, देखे एक से जहां जहां रहेगा, यानी x का वैल्यू क्या है -2 है, तो -2 एक से जहां जहां रहे बैठा दिए। पावर 3 था तो पावर 3 दे दिए। यहाँ बीच में गुना होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, गुना होता है। अच्छा -2 को 3 बार गुना करना है, तो यहाँ देखो -2 को 3 बार गुना करेंगे तो -2 गुना -2 गुना -2 क्या होगा, -8 होगा, -8 हुआ। अच्छा जोड़ा वाला रहेगा ना प्लस में आ जाएगा, सिंगल रहेगा तो माइनस में, तेखड़ी रहेगा तो माइनस, 3 ठो रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, जोड़ा रहेगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ देखो -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यार क्या बोले, जब डबल माइनस है, डबल माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3 दूना 6 +1। पहले जोड़ लेते हैं, 6 1 कितना हुआ 7, -8 + 7, यानी -8 में 7 घटेगा -1। चिन्ह बड़ों का, बड़का में छोटका घट रहा है, चिन्ह बड़ों का सबका है, सबका है। चलो देखते हैं, सबका नहीं होगा। चलो 6 नंबर देखते हैं, √18 +√8 कैसे टूटेगा, √18 + √8 कैसे टूटेगा, नहीं बनाए हो, √18 टूटेगा 9 दूना 18, यहाँ देखो कैसे कर दिए, 18 को तोड़ दिए 9 गुना 2 में, हो गया। या ऐसे अलग अलग कर दिए, 9 दूना 18 होता है कि नहीं होता है, बोलो कि नहीं होता है, √9 गुना 2 इसमें तोड़ दिए। अब देखो प्लस क्या है, √8 में कैट 8 में कितना, कै ठो 2 होता है, 3 ठो होता है, तो 3 ठो होता है तो 2 ठो जोड़ा ले लिए, 2 ठो का 1 ठो लिए, बचा 1, होगा कि नहीं होगा। या ऐसे तोड़ो जैसे इसको तोड़े हैं,
√2, √2। देखे, अब देखो √9 का वर्गमूल होता है क्या? 3 होता है, 3 दे दिए, ये √2 पहले से आ गया, प्लस ये डबल का एगो आएगा, आएगा कि नहीं? दूधना 4, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ये रहेगा साथ में, ये आ गया। अच्छा 3√2, 2√2, 3 2 5, 5√2, किसका किसका आया था? बनाएंगे। बनाया ही नहीं, किसका किसका आया था? 5√2। समझने में दिक्कत है बोलो, दोबारा समझा देते हैं, समझ गए हो? अच्छा इस सवाल को रखोगे अलग से अभी, ठीक, इसमें और समझा दें, और समझा देंगे, हाँ? और नहीं बनाएंगे का है? तुम लोग बनाओगे, आओ 7 नंबर तुम आ जाओ। हाँ? नहीं नहीं इसको आने तो नहीं, तुमको बोले, तुम आओ, आ जाओ। बस इतना लेट करोगे तो कैसे होगा? इतना लेट करोगे तो कैसे होगा? इतना लेट करोगे तो कैसे होगा? कौन बोल रहा? आफ्ताब बुलाने के लिए? देख लेते हैं। हेलो बनाओ, अगर आप बनाने की, आफ्ताब बोले थे, शाहजहां आया है, चलो बनाओ तो देखें। इधर न बैठो, उधर रहोगे, हल्ला ज्यादा करता है। ज्यादा बोलोगे नहीं तो बन गया क्या? 8 नंबर बनाया, तो कै नंबर बोले थे बनाने के लिए? बोले थे 7, बना दिया क्या? 8 सही बनाया है? सही बनाया है 8? क्या था सवाल 8 में? √2 + √3, ठीक। अरे कहाँ बनाया, कहाँ बनाया? स्क्वायर भी है उसमें। ये देखो 8 नंबर क्या कर दिया? √2 + √3, यहाँ √4 कहाँ से आया? √9 कहाँ से आया? भाग गया। कहाँ से बना लाया? कहाँ? स्क्वायर देना भी भूल ये स्क्वायर था इसलिए इसी पे बैठा दिए। नहीं होगा, नहीं होगा, तुम बनाओगे, चलो आ जाओ। शाहजहां बोला था आने के लिए ना, शाहजहां बोला था ना, आ जाओ, आ जाओ शाहजहां, चलो बनाओ। नहीं भाई तो बनाओ, 8 नंबर जो था अभी वो है, नहीं होगा तो काय आ गया। चलो कौन आएगा? 8 नंबर आओ, 8 नंबर वो नहीं बना सका, कोई और बना सकेगा तो आओ बनाओ, चलो बनाओ। 8 नंबर नहीं बना सके? भूल गए। ये क्या किए हो? तो स्क्वायर है इसमें ना। हाँ तुम नहीं बनाओ, तुम बनाओ। ये लो, हाँ। बना लिया क्या? बन गया? 5 आंसर होगा क्या माजिद? 5 आंसर होगा? 5 तो आंसर हम लोग का। लेकिन 5 आंसर होगा कैसे लाया? 5 आ जाएगा, यही होगा, यही नियम है। नियम दूसरा है। किधरों से काट दे आंसर लेते आए, बोलो किधरों से काट देंगे आंसर लेते आते हैं, बोलो बोलो बोलो। वहां दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर, इस a + b का होल स्क्वायर पे बनाना है। कैसे बनाए तुम लोग?
A plus B का whole ये देखो 8 नंबर यहाँ हल करते हैं आप। √2 प्लस √3, या तो 2 बार इसको हम गुना कर देंगे, इसको पावर 2 है ना, या तो 2 बार गुना कर देंगे, या तो होल स्क्वायर पे निकाल लेंगे। बोलो कैसा बताएंगे? गुना कराएंगे। हाँ? गुना करेंगे। गुना करके दोनों तरीका बता देते हैं। देखो, नहीं, √2 प्लस √3 यही है ना, √2 प्लस √3, वही चीज को हम क्या करेंगे, 2 बार गुना कर देंगे। √2 एक तो 2 आ गया, यहाँ तो ऐसे समझते हो ना, क्यों आया √2, √4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होगा, तो 2 ये दे दिए प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे, √6 होगा प्लस, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, √3 को √6 हो जाएगा, √3 कितना हो गया, √9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 3 2 5 हो गया, √6 2 √6, कहाँ मिला आंसर? हाँ? क्या 5 होगा? अच्छा देख लेते हैं, हम गुना किए तो यही आया ना, तुम भी गुना करो, तुम भी गुना करो, फिर है देखो होल स्क्वायर के रूप में बनेगा। चलो देखते हैं ये सब गलत कैसे हो जाएगा, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। A प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, दोनों तरीका से देखते हैं आंसर क्या आता है। यही आएगा तो यही सही है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ फर्क होगा, अगर बताए भी हैं कुछ ना कुछ फर्क होगा। दिखाओ सवाल, अगर है तो दिखाओ। हाँ दिखाओ कैसे सेम हो जाएगा। देखो ये गुना करके बताए, 5 प्लस 2 √6 आया, एक √6 एक √6 2 √6 आया। अब होल स्क्वायर देके बना दे कहते हैं, अगर अलग अलग आ गया तो समझ जाएंगे कि गलत है, है? ये देख लेते हैं ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर पहला स्क्वायर प्लस 2 A का मान, √2 B का मान, √3 प्लस बी स्क्वायर √3 का, ये है। अच्छा ये देखो, इसके ये खत्म 2 आया, इससे रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, ये आ जाएगा, ठीक। ये तो देखो 2 का 2 है, √2 √3 √6। अब देखो 3 और 2 5 प्लस 2 √6, यानी हिसाब मेरा सही है, हिसाब मेरा सही है, देख लो दोनों तरफ से एक ही आ रहा है ना, हिसाब मेरा सही है। समझने में कोई दिक्कत है तो ये बोलो, समझ गए हो? आगे बताएं, चलो देखो, चलो 8 नंबर हो गया, अब 9 नंबर तो आसान है, 7 नंबर, 7 नंबर आ गया। चलो 7 नंबर पहले देख लेते हैं, कहता है यही हो जाएगा, यहाँ देखो यही हो जाएगा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, देखो कितना आसान है। एक तरह ऐसे गुना करके भी बना सकते हैं, ऐसे जैसे गुना किया ये गुना करके भी बना सकते हैं। A माइनस बी इंटू A प्लस, आसान तरीका हो गया। A माइनस बी एक बार घटा एक बार जोड़ है, तो क्या करेंगे हम, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लो हो गया। स्क्वायर से रूट खत्म, 7 आया, स्क्वायर से रूट खत्म, इसका 5 आ गया, 7 में 5 घटेगा 2, देख लिए, समझ रहे हो कि नहीं? और कौन आएगा इसमें, 9 नंबर में कौन आएगा, चलो आ जाओ। पहले हम देख लें, पहले देख लें हम आंसर कैसे बता सकते हैं, हमको भी पता कुछ थोड़े है। गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 πr3, बस ऐसे ही बनेगा ही, आंसर का बात नहीं बता सकेंगे। हाँ सही है, सही है, सही है, बनाओ आओ, अरे सही है, आओ चलो माजीदारा बनाने के लिए बनाओ तो।
ऐसे हट करके बनाओ थोड़ा, ऐसे ऐसे नहीं बनता ऐसे। सही है, सही सही है। वो इसलिए सही है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चलो बना दिया, देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दे दिया, पहले से दिया हुआ था आयतन दिया हुआ तो 36 पाई दे दिया। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, मर गया। उसके बाद आर क्यूब बराबर 4/3 है, ये गुना इधर आता है, उलट जाता है तो क्या हो जाएगा, 4/3 तो होता, 3/4 हो गया। 4 9 36, 9 3 27, 27 जो का जो है घनमूल निकलेगा। क्या निकलेगा? घनमूल निकलेगा। 27 का घनमूल हो जाएगा क्या? 3। समझ में आ गया? बस 2 ठो रह गया, हो गया। चलो कौन ठो पूरा ये ठो शंकु का आयतन क्या होता है? यही होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ सही है। चलो ये मिटा देते हैं, हाँ मिटा देते हैं। चलो देखो, चलो अगला नंबर कौन ठो है? 10 नंबर है। शंकु का आयतन क्या होता है माजिद? शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एज होता है। कौन बनाएगा? 10 नंबर। हाँ हम बता दें जल्दी में। शंकु का आयतन कहाँ गया? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो याद देखो, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 दे दिए, पाई का वैल्यू दे दिए, आर यहाँ दिया हुआ है 2, यानी स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। एच दिया है 4 तो हम 4 दे दिए। कोई भाग लग रहा है? नहीं भाग लग रहा है तो बहु सबको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। 4 दूना 8, 8 दूना 16 है ना, 16 गुना 22, 22 गुना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35, 352, 352 यही ना आएगा, 352/35। ये भाग दे देंगे। हाँ 7 या 21, 7 या 21 भाग दे देंगे इसको, है ना, भाग दे देंगे। 21 से भाग दे देते हैं। रुको, 21 एकम 21, यहाँ देखो 21 एकम 21, 5 में 1 घटा 4, उतरा 3 में 2 घटा 1, है ना, आया 2, 21। अब कई बार में भाग लेगा? 21 नवा देते, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 ज्यादा होता है ना। कई बार में? 8 बार में, 7 बार में, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147 ज्यादा। 7 बार में भी ज्यादा हो जाता, 6 बार में देते हैं, 6 बार में लगेगा। 6 एकम 6, 6 दूना 12, यहाँ देखो 12 में 6 घटा 6, 3 में 2 घटा 1, यानी आ गया कितना? 16, 16 पूर्णांक 16/21 इतना सेमी क्यूब। ठीक है, शंकु का आयतन इतना हो जाएगा। ये 10 नंबर हो गया। अब बचा 11 नंबर। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, 11 नंबर देखो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल तो दिया हुआ है ना 154, 154 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। आर निकालने के लिए कहता, निकल जाएगा। देखो ये आर स्क्वायर बराबर 154, पहले इसको हल कर लो, यहाँ बात तोड़ दो। 4 गुना 22/7 गुना आर बराबर 154, आर बराबर 154,
इधर देखो, r बराबर 154, ये 7 भाग में है, चले जाएगा कहाँ, ये गुना में चले जाएगा। 4 गुना 22 ऊपर में है, वो आ जाएगा नीचे, 4 गुना 22 यहाँ नीचे आ गया। ठीक, 22 सत्ता होता है 154, 22 सत्ता होता है 154, यहाँ स्क्वायर है, भूलने जाना। 22 सत्ता 154, दूधना यानी यहाँ 7 गुना 7 है, ऊपर में 7 गुना 7 यानी 4 भी टूटेगा, 2 गुना 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। डबल 7 का 1 7 और डबल 2 का 1 2, यानी 7 का आधा 3.5 या पूर्णांक में है, इतना सेम ही आ जाएगा। है, बन गया है। चलो, और बच गया है 12 नंबर। 12 नंबर तुम लोग हल कर लोगे, हम ही हल करके देते हैं, बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। फोटो उतार लिए हो ऊपर वाला, 12 नंबर भी यही बना देते हैं। यहाँ देखो, कहता है बेलन का आयतन 616। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ए बराबर 616, सेमी क्यूब दिया हुआ है, तो आर बराबर 4, आर बराबर कितना दिया है 4। पाई देखो, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, दे दिए। आर का वैल्यू दिया है 4, यानी 4 गुना 4 स्क्वायर है, तो डबल बार लिखना होगा कि नहीं होगा। एज निकालने के लिए कहता है एज बराबर 616 है, देखो, यानी एज बराबर 616। इधर देखो, नीचे 7 था, ऊपर 7 चले गया, अब जो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 22 गुना 4 गुना 4 है ना। अब कटेगा, कटाओ, कौन कटेगा, 22 से कटता है ये, पहले 2 से कटा लेते हैं। 2 दूना 4, यहाँ देखो, 2 तिया 6, 2 तिया 6 0 है ना, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 पंचा 10 8, 2 एकम 2, 2 पंचा 10, 2 चौक 8 ना होगा, 2 चौक 8। ये देखो 22 एकम 22, 22 सत्ता 154, यानी ऊपर 7 7 49 आएगा, है, नीचे 1 तो 4 बचेगा, ये आएगा, है, बोलो ना तुम लोग भी। भाग सही दिए, कटाए सही है, यस सर, कटाई सही है। तुम्हारी तो नहीं हो, हम लोग बनाए। यही आया है। गलत हो गया, सोई लेना, फिर गलत हो गया, सही ले, सोई लेना। अभी 49 को करे, कैसे करेंगे, 49 ऐसे 4 एकम थे, सही है, 9 उतरेगा, 4 दूना 8, ये 1 बचेगा शेष, यानी 12.1/4 कितना आया, 12.1/4 आया है, 49/4। चलो यहीं तक रहने दो, चलो हो गया। कोई दिक्कत है समझने में कि और समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा, चलो बहुत अच्छा।